हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सिप्तेन जावेद एंड आई एम द बोर्ड एग्जाम एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स और क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। वो ये हैं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं या नहीं। तो अब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। वो क्या है हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स आपके पास किसके बराबर है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहते हैं प्लॉट ग्राफ ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। मतलब ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का आप मुझे ग्राफ फाइंड करके दो। किसका ग्राफ फाइंड करके दो? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का। तो क्वेश्चन हमारे पास सिंपल है। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ कि मुश्किल से मुश्किल एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ आप लोग इसी तरीके से क्या कर लोगे? बना लोगे। सबसे पहला पार्ट है आपके पास क्या? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं आपके पास एफ ऑफ एक्स बराबर है किसके? एफ ऑफ एक्स बराबर है आपके पास सिंपल किसके? एब्सोल्यूट ऑफ एक्स माइनस टू के। एक्स माइनस टू का एब्सोल्यूट आपके पास बराबर है किसके? एफ ऑफ एक्स के। तो एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ आप सिंपल तरीके से ड्रॉ करोगे। इसके 2 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। 2 स्टेप्स है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, इजी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। तो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ स्टेप नंबर 1 जो है वो आपके पास क्या? स्टेप नंबर 1 कि एब्सोल्यूट फंक्शन के अंदर जो इक्वेशन है उसको आप लेके जीरो के बराबर कर देंगे। किसके बराबर कर देंगे? जीरो के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x माइनस टू इज इक्वल टू कितना? जीरो। और x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? सिंपल 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 2 आ गई। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को आपने जाना है, दोबारा इस फंक्शन में क्या कर देना है? पुट कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस टू। ठीक है, और x की वैल्यू जो आपके पास आई थी वो इसमें आप पुट कर देंगे। तो जहाँ पर x आपने लिखा था वहाँ पर आप क्या पुट कर देंगे? 2। और यहाँ पर उसी तरह आ जाएगा माइनस टू का एब्सोल्यूट। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 2 माइनस टू के एब्सोल्यूट से आ जाएगा एब्सोल्यूट ऑफ जीरो। तो यहाँ पर आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? जीरो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? सिंपल जीरो। अब आप क्या करोगे कि दूसरा एक पॉइंट याद रखोगे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। स्टेप नंबर 2 में आप ये पॉइंट याद रखोगे क्या? स्टेप नंबर 2 में आप ये याद रखोगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहां पर से आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां पर से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखें इस f ऑफ x को आप किसके बराबर लेंगे? आप y के। तो y की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो सिंपल आ जाएगी आपके पास जीरो। क्या आ जाएगी? जीरो। तो अब आपको x की वैल्यू भी मिल गई और y की वैल्यू भी मिल गई। तो x की वैल्यू आपके पास क्या थी? 2 और y की वैल्यू आपके पास है 0। तो ये आपका वर्टेक्स आ गया। ये आपका क्या आ गया? वर्टेक्स। तो ये बात याद रखें, ये बात याद रखें कि सबसे पहले आपने क्या करना था? सबसे पहले आपने एब्सोल्यूट फंक्शन के अंदर इक्वेशन को जीरो के बराबर करना था। वहां से जो x की वैल्यू आ गई उसको आपने दोबारा फंक्शन में पुट करना था। ठीक है, जब आपने उसको फंक्शन में पुट कर दिया तो फिर फंक्शन ने आपको एक आंसर दे दिया। फिर उस फंक्शन को आपने किसके बराबर कर दिया? y के बराबर कर दिया। तो ये आपके पास 2 स्टेप्स थे। जितने भी मुश्किल सवाल हों एब्सोल्यूट फंक्शन के, आपने इस स्टेप से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपके पास वर्टेक्स आ गया 2,0। तो अभी इस वर्टेक्स को मैं डिफाइन करता हूँ। ये क्या आ जाएगा? 2,0। अब वो इस वर्टेक्स 2 से बड़े नंबर हमने इस तरफ लेने। तो बड़े नंबर कहाँ पर होते हैं? हमारे पास राइट तरफ होते हैं। छोटे नंबर कहाँ पर होते हैं? हमारे पास लेफ्ट तरफ होते हैं। अब 2 से बड़े नंबर आपके पास कौन से होंगे? जाहिर बात है 2 से बड़े नंबर आपके पास होगा 3 और यहाँ पर आपके पास होगा 4। ठीक है, 2 से छोटे नंबर आपके पास कहाँ पर होंगे? 2 से छोटे नंबर सर मेरे पास लेफ्ट तरफ होंगे। इस तरफ आपके पास 2 से छोटे नंबर सारे होंगे। तो वो आपके पास कौन से है? वो आपके पास है 1 और कितना? 0। अब इन पॉइंट्स को आप सिंपल जो है वो इक्वेशन में पुट कर दो और आपके पास जो आउटकम्स आएंगे, y की वैल्यूज आएंगी, वो हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें आसानी होगी उनको ड्रॉ करना। तो अब सिंपल हम जो है वो इस पॉइंट्स को जो है इक्वेशन में क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं।
तो आपके पास सबसे पहले क्या है, एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस टू। ठीक है, आप सबसे पहले क्या पुट करोगे इसमें 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस टू का एब्सोल्यूट और यहाँ पर आ जाएगा 1 का एब्सोल्यूट, तो सिंपल आपके पास आ जाएगा 1। यहाँ पर आप लिख लो 1। अब आप सिंपल क्या करोगे, फिर वही x माइनस टू का एब्सोल्यूट और इसमें x की जगह पर क्या पुट कर दोगे 4, तो 4 माइनस टू के एब्सोल्यूट से आपके पास आ जाएगा 2 के एब्सोल्यूट, 2 के एब्सोल्यूट से आपके पास वही 2 आंसर आते हैं, तो इधर आपका आंसर आ गया 2, मतलब 4 से आपका आंसर आ गया 2। फिर आप उसी तरह क्या करोगे, अब 0 पुट करोगे, 1 पुट करोगे, फिर 0, फिर x माइनस टू के एब्सोल्यूट में आप सिंपल क्या पुट कर दोगे, 1 माइनस टू का एब्सोल्यूट। तो 1 माइनस टू का एब्सोल्यूट किसके बराबर है, -1 के। -1 का एब्सोल्यूट क्या आता है, +1, तो ये आपके पास आ जाएगा +1। फिर यहाँ पर आपके पास x माइनस टू का एब्सोल्यूट आपके पास किसके बराबर है, फिर x की जगह पर आप क्या पुट करोगे, 0 माइनस टू का एब्सोल्यूट, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 के एब्सोल्यूट से आपके पास क्या आता है, सिंपल +2, ये आपके पास आ जाएगा सिंपल क्या, +2। तो ये आपके पास जो है आप कोऑर्डिनेट्स की जो थीम हो गई है वो बराबर हो गई है। अब आप इसको सिंपल जाके जो है वो प्लॉट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर आपके पास आ गया 2,0, क्या 2,0, ये आपका वर्टेक्स पॉइंट है। फिर यहाँ पर आ गया 3,1, फिर यहाँ पर आप लिख लो सिंपल कितना 3,1, फिर आप यहाँ पर सिंपल लिख लो कितना 4,2। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर्स आप बना लो। फिर आप लिख लो 1,1, इधर आप लिख लो 1,1, फिर आप यहाँ पर लिख लो 0,2, तो यहाँ पर आपके पास आ जाए क्या 0,2। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स की जो है वो लिस्ट आपके पास क्या आ गई है, लिस्ट आपके पास डिफाइन हो गई है। अब आप सिंपल 2,0 को किधर प्लॉट करोगे, तो आपके पास ये 2 है और ये 0 है, तो 2,0 आपके पास जो है ये पॉइंट हो गया, मीन्स ये आपका क्या है, ये आपका वर्टेक्स है, क्या है, वर्टेक्स। सिंपल आ गया। अब 3,1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, तो ये आपके पास आ गया कितना 3,1। ठीक है, सिंपल। चलिए इसको मैं इस तरह डिनोट करता हूँ, ये 3,1। अब आपने क्या करना है 4,2, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू आपके पास 2, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना 4,2। ठीक है, सिंपल। अब आपके पास 1,1, तो x की वैल्यू ये 1 और y की वैल्यू भी 1, तो ये आपके पास आ गया कितना 1,1, सिंपल। अब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, तो 0,2 आपके पास ये किधर है, सिंपल 0,2 आपके पास ये, तो ये आपके पास आ जाएगा 0,2। अब आपके पास जो सिंपल प्लॉट्स आए हैं बस उनको आपने क्या करना है, सिंपल मैपिंग करनी है उनकी। अब क्या करनी है, मैपिंग। तो यहाँ से 2,0 इधर मिल जाएगा किसके साथ, 3,1 के साथ, फिर ये मिल जाएगा किसके साथ, 4,2 के साथ। यह आ जाएगा आपके पास नीट एंड क्लीन ग्राफ आपके पास आएगा। फिर ये 2,0 आपके पास मिल जाएगा 1,1 के साथ, फिर ये 2,0 आपके पास मिल जाएगा 0,2 के साथ। तो ये शेप आपके पास बनेगी ग्राफ की। तो इसके किस फंक्शन का ग्राफ था, f ऑफ x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 2 का ये आपके पास क्या था, ग्राफिकल नोटेशन थी। और ये आपके पास एक परफेक्ट ग्राफ आ गया किसका, f ऑफ x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 2 का, ये आपके पास क्या आ गया, ग्राफ आ गया। क्लियर है कि नहीं, आप देख सकते हैं ये आपके पास सिंपल ग्राफ आ गया किसका, f ऑफ x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 2 का। क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है, सिंपल आपको समझ आ गई। हर एक क्वेश्चन को हम लोग इसी स्टेप के मुताबिक करेंगे। अब आपने सिंपल जानना है किसके ऊपर, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, क्या कहते हैं, एफ ऑफ एक्स आपके पास बराबर है किसके, एफ ऑफ एक्स आपके पास सिंपल बराबर है 3 इंटू एक्स प्लस 3 का एब्सोल्यूट और किसके, -4 के। ठीक है, ये आपके पास बराबर है। अब आपने क्या करना है, सिंपल स्टेप नंबर 1 आपने ये करना है कि एब्सोल्यूट फंक्शन के अंदर जो इक्वेशन है उसको किसके बराबर लेना है, आपने 0 के बराबर। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू समथिंग 0। ठीक है,
इधर से आपके पास x की वैल्यू कुछ आएगी तो आप +3 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -3। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई सिंपल कितनी -3। क्लियर है, ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। अब आपने क्या करना है, फंक्शन में दोबारा ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू 3 अपनी जगह पर। अब x की जगह पर आपने जो x की वैल्यू आई थी वो पुट कर देनी है। वो क्या आई है हमारे पास -3। और इसी तरह सवाल को आगे कंटिन्यू करना है तो +3 -4 आ जाएगा। तो f ऑफ x की वैल्यू आपके पास सिंपल क्या आ जाएगी 3 -3 + 3 से आपके पास आ जाएगा 0 -4 तो 3 0 0 तो f ऑफ x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0 -4 से आपके पास क्या आंसर आ जाएगा -4। अब आपको तो ये नोटेशन पता है ना कि हमें पता है कि सर स्टेप नंबर 2 में हमने ये नोटेशन पढ़ी है शुरू में ही फंक्शन और ग्राफ में कि y इज इक्वल टू कितना f ऑफ x, y इज इक्वल टू कितना f ऑफ x। ठीक है, यह तो हमने पढ़ा है। अब आप इसमें जाओ तो सिंपल y इज इक्वल टू f ऑफ x की जगह पर क्या लिख दो, y लिख दो। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी -4। ठीक है, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी क्या -4 सिंपल। ठीक है, तो अब आपके पास एक्स वाई पॉइंट्स आ गए सिंपल। एक x की वैल्यू आ गई, एक y की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई -3, y की वैल्यू आपके पास कितनी आई सिंपल -4। तो ये एक्स वाई आपके पास क्या आ गए, एक्स वाई सिंपल आपके पास जो है कोऑर्डिनेट्स आ गए। और ये ही आपके मेन पॉइंट्स हैं। ये आपके पास क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स। क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स हैं। ये आपके क्या हैं, वर्टेक्स हैं। ठीक है, तो ये आपका वर्टेक्स आ गया। अब आप वर्टेक्स को इधर लिख लो कि वर्टेक्स आपके पास क्या आया था -3 -4। यहाँ पर आप लिख लो कि क्या आपके पास वर्टेक्स आया था -3 -4। ठीक है, अब वर्टेक्स से आपके पास बड़े नंबर, वर्टेक्स से बड़े नंबर आपके पास सर इधर होंगे, वर्टेक्स से छोटे नंबर आपके पास कहाँ पर होंगे, इस तरफ होंगे सारे। तो वर्टेक्स से बड़े नंबर आपके पास कौन से हैं, वर्टेक्स से बड़े नंबर आपके पास है -3, दूसरा कौन से है -1। और वर्टेक्स से छोटे नंबर आपके पास कौन से हैं, वो आ जाएगा -4 और यहाँ पर आ जाएगा कितना -5 सिंपल। अब आप जाओ सिंपल क्या करो, अब आप जाके सिंपल इसमें पुटिंग कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × x + 3 का एब्सोल्यूट और साथ कितना आता है -4। अब x की वैल्यू सिर्फ आप जाके सिर्फ चेंज करनी, 3 × x + 3 का एब्सोल्यूट x की वैल्यू पहले -2 फिर -1 फिर -4 फिर -5 ये पुट कर देनी है आपने। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 × x + 3 का एब्सोल्यूट इंटू -4 और सबसे पहले x की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूंगा -2 + 3 -4। यहाँ पर आ जाएगा 3 -2 + 3 से +1 के एब्सोल्यूट -4 तो 3 1 3 -4 क्या आंसर आता है आपके पास -1। तो यहाँ पर आपके पास किधर आ जाएगा कितना -1। ठीक है, अब आप क्या करोगे फिर वही इक्वेशन क्या है हमारे पास 3 × x + 3 का एब्सोल्यूट इंटू -1 जहाँ पर x से आप क्या पुट कर दोगे -1 + 3 × -1 तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × +2 -1 तो 3 2 6 -1 से आपके पास सिंपल कितना आ जाएगा 5। चेक कर लो आप तो एक दफ़ा फिर भी कि 3 × x + 3 का एब्सोल्यूट इंटू -4 तो x की जगह पर आपने क्या पुट किया -1 + 3 तो सिंपल -4 तो यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 3 2 6 -4 6 -4 से आपके पास कितना आ जाएगा 2 सिंपल। क्योंकि एरर आ सकते हैं, इंसान है, आप कोशिश करो चेक कर लिया करो। अब -4 आपने पुट करने। अब देखिए फिर आपके पास क्या आएगा 3 × x + 3 का एब्सोल्यूट इंटू -4। अब सिंपल आपने x की जगह पर क्या पुट करना है -4 + 3 और -4 तो यहाँ पर आ जाएगा -4 + 3 से -1 -4 -1 का एब्सोल्यूट आपके पास 1 आता है -4 तो 3 1 3 -4 से आपके पास सिंपल आ जाएगा कितना -1। तो यहाँ पर आप देख लो कितना -1। अब आपने फिर सिंपल क्या करना है 3 × x + 3 का एब्सोल्यूट इंटू -4। अब x की जगह पर आप जाओगे तो क्या पुट कर दोगे -5 + 3 का एब्सोल्यूट इंटू -4 यहाँ पर आ जाएगा -2 का एब्सोल्यूट इंटू -4 फिर वही 3 2 6 -4 से आपके पास आ जाएगा 2। अब -2 का एब्सोल्यूट तो सबको पता है +2 के बराबर है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 तो 6 - 4 2 आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा सिंपल कितना 2। तो ये आपके पास अब फिर जो है कोऑर्डिनेट की कलेक्शन जो है बराबर हो गई। इसकी आप जाके फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में परफेक्ट तरीके से मैपिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास जो वर्टेक्स आया वो कितना है
-3 -4। वर्टेक्स से छोटे पॉइंट्स बड़े नंबर जो हैं वो इस तरफ हैं, वो कौन से हैं, -2 पे आपके पास -1 आंसर आया, और -1 पर आपके पास सिंपल 2 आंसर आया। फिर आपके पास वर्टेक्स से छोटे नंबर जो थे वो आपके पास जो थे लेफ्ट तरफ थे, तो वहाँ पर आपके पास -4 से आपके पास आंसर आया -1, और -5 से आपके पास सिंपल आंसर आया 2। तो ये आपके पास जो है वो कोऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर्स की कलेक्शन जो है वो आपके पास आ गई। अब जो है आप सिंपल जो है ग्राफ पे इसको डिफाइन करोगे। तो -3 -4, एक्स की वैल्यू आपके पास -3 है, एक्स की वैल्यू आपके पास -3 है, और वाई की वैल्यू आपके पास -4 है। तो ये आपके पास किधर आ गया, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स आपके पास क्या आ गया, ये -3 और ये -4। तो यहाँ पर आपके पास आ गया, ये वर्टेक्स हो गया आपका। तो वर्टेक्स आपके पास क्या हो गया, -3 -4, सिंपल। ठीक है, अब आपने पॉइंट्स लेना -2 -1, एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू -1। तो ये आपके पास किधर आ गया, -2 -1। सही है, सिंपल है। अब x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2, तो ये आपके पास आ गया -1 और 2, ये आपके पास आ गया क्या, -1 और 2, सिंपल। अब आप क्या करोगे, फिर आपके पास ये सारे जो है ये और ये सारे तो हमने प्लॉट कर दिया, अब इसकी बारी है। अब आपके पास -4 -1, तो x की वैल्यू सर ये -4 और y की वैल्यू -1, तो ये आपके पास आ गया -4 -1। ठीक है, अब x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू आपके पास 2, तो ये आपके पास किधर आ गया, -5 और 2। सिंपल पॉइंट्स है, सिंपल ग्राफ है, सिंपल पॉइंट्स है। अब इसको मैप कर दो सिंपल। अब हम इसको कंप्लीट तरीके से, एक खूबसूरत तरीके से जो है आप फुट से मैप कर सकते हो, जिस तरह आप चाहो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके ग्राफ कैसे बनाते हो। अब सिंपल हम इसकी मैपिंग करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा आपके पास, और फिर ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा, फिर ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा, और फिर ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ये आपके पास जो होगा, ये आपके पास जो होगा वो फंक्शन होगा किसका, ये आपके पास होगा फंक्शन, आपके पास क्या था, फंक्शन आपके पास जो था, फंक्शन आपके पास जो था सिंपल 3 इंटू x+3 का एब्सोल्यूट, और साथ आपके पास क्या आता था, -4। तो 3 इंटू x+3 का एब्सोल्यूट -4 का जो आपके पास ग्राफ बन के आया है वो आपके पास ये जो है वो गिवन था। क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। तो ये आपके पास कंप्लीट और साफ सुथरा क्लीन ग्राफ आपके पास आ गया। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, वो भी इंतहाई सिंपल है, इंतहाई सिंपल, सबको एक ही मेथड से करना है आपने। अब 3 वाला पार्ट इसका आप देखेंगे वो भी इंतहाई सिंपल है। क्या कहते हैं 3 वाला पार्ट, 3 वाला पार्ट आपके पास कहता है, 3 वाला पार्ट सिंपल आपके पास क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स आपके पास बराबर है, एफ ऑफ एक्स आपके पास बराबर है किसके, 5 इंटू एक्स के एब्सोल्यूट के, 5 इंटू एक्स के एब्सोल्यूट के। सबसे पहले आपने स्टेप नंबर 1 क्या करना है, स्टेप नंबर 1 आपने ये करना है, आपने ये करना है कि आपने अंदर वाली इक्वेशन को, एब्सोल्यूट फंक्शन की जो इक्वेशन होती है उसको किसके बराबर कर देना है, 0 के। तो x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ गई 0, क्योंकि x है ही नहीं, अंदर कुछ x के साथ नंबर नहीं है, वेरिएबल सिर्फ एक ही है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0। अब इस वैल्यू को आपने दोबारा फंक्शन में पुट कर देना है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की जगह पर 0 का एब्सोल्यूट, तो 5 0 हज़ार क्या आ जाएगा आपके पास, एफ ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा आपके पास सिंपल 0। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में सिंपल स्टेप नंबर 2 में क्या नोटेशन याद रखनी है आपने, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आपने लिख लेना है क्या, y इज इक्वल टू कितना, एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आपके पास जो नोटेशन होगी एफ ऑफ एक्स की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, y। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, 0। y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। तो ये आपके पास पॉइंट्स आ गए, x, y इज इक्वल टू 0, 0। ये आपके पास क्या कहलाएंगे, ये आपके पास जो हैं वो क्या कहलाएंगे, वर्टेक्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वर्टेक्स।
तो ये आपके पास सिंपल आ गए वर्टेक्स। ठीक है, ये आपके पास वर्टेक्स। अब आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी क्या 0। अब आपके पास वर्टेक्स से जो बड़े नंबर होंगे वो आपके पास होंगे राइट तरफ, और वर्टेक्स से जो छोटे नंबर होंगे वो आपके पास होंगे लेफ्ट तरफ। सिंपल। तो यहाँ पर आ जाएगा वर्टेक्स से बड़े नंबर आपके पास कौन से, 0 से बड़े नंबर आपके पास है 1 और 2। ठीक है, 0 से छोटे नंबर आपके पास है -1 और -2। अब आप जाओ सिंपल एब्सोल्यूट फंक्शन में पुटिंग करते जो सारी चीज़ों की, यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू एक्स का एब्सोल्यूट। तो x के एब्सोल्यूट की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है आपके पास 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 1, तो 5 1 ज़ार आपके पास आ जाएगा 5। यहाँ पर सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा 5। अब फिर आपके पास अब x की जगह पर 2 पुट करना है आपने, फिर 5 इंटू एक्स के एब्सोल्यूट। अब x के एब्सोल्यूट की वैल्यू आपके पास कितनी है 2, तो 5 2 ज़ार आपके पास आ जाएगा 10, तो यहाँ पर आप सिंपल लिख लो 10। अब आपके पास बारी है -1 की, तो 5 इंटू एक्स के एब्सोल्यूट आपके पास मेन इक्वेशन है, x की जगह पर आप क्या पुट करोगे -1 के एब्सोल्यूट, तो -1 के एब्सोल्यूट आपके पास 1 आते हैं, तो 5 1 ज़ार क्या आ जाएगा 5, यहाँ पर आप लिख लो 5। फिर यहाँ पर 5 इंटू एक्स का एब्सोल्यूट, एक्स के एब्सोल्यूट की वैल्यू आपके पास कितनी है -2, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू -2 का एब्सोल्यूट, 5 2 ज़ार 10 +2 आते हैं तो 10 आ जाएगा। अब ये आपके पास ऑर्डर पेयर्स की कलेक्शन जो है वो आपके पास फाइंड हो गई। अब सिंपल आप इधर ड्रा कर दो, तो एक एक्स की वैल्यू आपके पास वर्टेक्स आया था 0,0, दूसरा पॉइंट आपके पास आया था कितना 1,5, तीसरा पॉइंट आपके पास आया था कितना 2,10, फिर इससे पहला पॉइंट आपके पास आया था -1,5, उससे पहला पॉइंट आपके पास आया था कितना -2,10। तो ये आपके पास जो है वो ऑर्डर पेयर्स की कलेक्शन जो है वो बराबर हो गई। अब सिंपल आपके पास जो अपना ग्राफ को जो है नीट तरीके से ड्रॉ करके बताओ। तो अब आप क्या करोगे 0,0 आपके पास किधर ये है, तो ये आपके पास 0,0 हो जाएगा। इसको आप नाम दे दो, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सिंपल है वर्टेक्स। ठीक है, अब आपने सिंपल क्या करना है 1,5, सर ये x की वैल्यू 1 ये है और y की वैल्यू 5 ये है, तो ये आपके पास इधर 1,5 बनते हैं। ठीक है, अब आपके पास 2,10, ये आपके पास 2 हो गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू आपके पास 10 ये, तो ये आपके पास आ गया 2,10 सिंपल। ठीक है, अब x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 5, तो यहाँ पर आपके पास आ गया -1,5। फिर x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू आपके पास 10, तो यहाँ पर आपके पास आ गया -2,10। क्लियर है। अब आप अपने ग्राफ को सिंपल तरीके से मैप कर लो, तो ये आपके पास 0,0 से मैप होके ये इस तरह आ जाएगा, फिर ये आपके पास इस तरह मैप होके इस तरह आ जाएगा सिंपल, फिर यहाँ पे इसके साथ मैपिंग होगी इसकी इस तरह, और इसके साथ मैपिंग होगी आपकी इसकी इस तरह। तो ये सिंपल आपके पास ग्राफ हो जाएगा किसका, ये सिंपल आपके पास ग्राफ हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स के एब्सोल्यूट का, और ये आपके पास जो है वो फाइनल थीम आ गई किसकी, f ऑफ x इज इक्वल टू 5 एब्सोल्यूट ऑफ x की फाइनल थीम आ गई। ठीक है, तो इस ग्राफ में अगर आपको कोई मसला हो एब्सोल्यूट फंक्शन के ग्राफ में तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। ये आपके पास फाइनल ग्राफ आ गया। अब इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ जाते हैं हम लोग। सिंपल पार्ट है पार्ट नंबर 4। क्या कहते हैं, वही आप निकालो f ऑफ x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस 2 प्लस 3। इसका आप मुझे ग्राफ फाइंड करके दो सिंपल। तो आपने क्या करना है, वही स्टेप नंबर 1, एब्सोल्यूट फंक्शन के अंदर जो इक्वेशन थी उसको आपने 0 के बराबर लेना है। तो x प्लस 2 को आपने बराबर कर देना है किसके, 0 के। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी -2। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को आपने दोबारा जाके उस फंक्शन में पुट कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू -2 प्लस 2 का एब्सोल्यूट, और यहाँ पर आ जाएगा +3। तो ये आपके पास सिंपल ख़त्म हो जाएगा।
तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। अब आपने क्या करना है, सिंपल स्टेप नंबर 2 की तरफ जाना है। स्टेप नंबर 2 में आपने ये नोटेशन याद रखनी है, क्या, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इस जहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिखे उधर आप क्या पुट कर दो, y पुट कर दो। तो y की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो सिंपल आ जाएगी कितनी, 3। ठीक है। अब जो है वर्टेक्स इज द कलेक्शन ऑफ x, y। तो x, y पॉइंट्स जो हैं आपके पास, x की वैल्यू आई है -2, y की वैल्यू आपके पास आई है 3। तो -2, 3 आपके पास पॉइंट्स आ गए। ठीक है। अब आपने क्या करना है, x की जगह पर आपने लिखना है -2, y की जगह पर आपने लिखना है कितना, 3 लिखना है आपने। सर -2 से बड़े नंबर आपके पास इधर मौजूद हैं, -2 से छोटे नंबर आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। -2 से बड़े नंबर आप ले लें। नंबर लाइन आपको पता है क्या होती है। -2 से बड़े नंबर आपके पास क्या है, -1 और 0। -2 से छोटे नंबर आपके पास कौन से हैं, -3 और -4। अब एक एक पॉइंट को जाके -1, 0, -3, -4 को जाके पुट करके हमने कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, x+2 के एब्सोल्यूट +3। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, पहले हम -1 को पुट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x+2 का एब्सोल्यूट +3। x की जगह पर आप क्या पुट करोगे, -1+2 के एब्सोल्यूट +3। -1+2 से +1 +3 आपके पास 1 +3 से आपके पास आ जाएगा सिंपल 4। यहाँ पर आप लिख लोगे कितना, 4। फिर यहाँ पर आ जाएगा x+2 का एब्सोल्यूट +3। जहाँ पर x उधर आप 0 पुट करोगे, 0+2 का एब्सोल्यूट +3। तो 2 का एब्सोल्यूट +3 से, तो 2 + 3 से आपके पास आ जाएगा सिंपल 5। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है। अब आप क्या करोगे, -3 का एब्सोल्यूट, तो फिर वही x+2 का एब्सोल्यूट और +3। अब x की जगह पर आप क्या पुट करोगे, -3+2 का एब्सोल्यूट +3। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 का एब्सोल्यूट +3। -1 से आपके पास 1 +3 सिंपल आ जाएगा 4। यहाँ पर आप लिख लो 4। अब आप फिर वही x+2 का एब्सोल्यूट +3, x की जगह पर आपने क्या पुट करना है, -4+2 का एब्सोल्यूट +3। यहाँ पर आ जाएगा -2 का एब्सोल्यूट +3 आ जाएगा। तो -2 का एब्सोल्यूट 2 + 3 से आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा, 5। यहाँ पर भी आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 5 आंसर आता है। ठीक है। अब आपके पास वर्टेक्स भी आ गया, ऑर्डर पेयर्स भी आ गए। अब आप सिंपल जाके क्या करोगे, मैपिंग करोगे। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -2, 3। तो यहाँ पर आप लिख लो ये -2 और y की वैल्यू आपके पास 3। फिर -1, 4। यहाँ पर आप लिख लो -1 और y की वैल्यू आप लिख लो 4। फिर यहाँ पर 0, 5। तो x की वैल्यू आपके पास 0, y की वैल्यू आपके पास कितनी, 5। तो 0, 5। यहाँ पर -3, 4 सिंपल। यहाँ पर आप लिख लो -3, 4। और लास्ट पॉइंट आपके पास क्या है, -4, 5। तो यहाँ पर आप लिख लो कितना, -4, 5। अब आप सिंपल जो अपनी वैल्यूज़ को प्लॉट करके दिखाओ। तो सबसे पहले आपके पास पॉइंट क्या है, -2, 3। सर ये x की वैल्यू तो मेरे पास -2 है और y की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -2, 3। तो ये आपके पास आ गया -2, 3। ठीक है। -2, -1, 4। x की वैल्यू आपके पास कितनी है, -1, y की वैल्यू आपके पास 4। तो ये आपके पास किधर आ गया, -1, 4। फिर आपके पास 0, 5। आपके पास x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। तो 0, 5। फिर -3, 4। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 4। तो ये आपके पास आ जाएगा -3, 4। फिर आपके पास x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 5। तो ये आपके पास आ जाएगा -4, 5। सिंपल। ठीक है। अब आप सिंपल इसकी मैपिंग कर दो, खूबसूरत तरीके से फुट से आप कर सकते हो, जिससे भी आप करते हो। तो ये आपके पास आ जाएगा वर्टेक्स, और ये वाला पॉइंट आपके पास मैप हो के इस तरह मैप हो जाएगा, और ये सिंपल आपके पास इस तरह। फिर ये आपके पास इसकी मैपिंग और इसकी मैपिंग। तो ये आपके पास आ गया किस फंक्शन का ग्राफ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स प्लस कितना, x+2
और +3 का। तो ये आपके पास जो फंक्शन है उसका आपके पास क्या आ गया, एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ आपके पास जो है वो डिफाइन हो गया। बस आपका जो मेन पॉइंट्स है ना वो आपका बेटा वो क्या है, वो आपका स्टूडेंट वो आपका वर्टेक्स है। अगर आपने वर्टेक्स फाइंड कर लिया तो फिर आपके लिए सब आसान, लेकिन अगर आप वर्टेक्स में फेल हो गए तो फिर आपके लिए सब मुश्किल है, क्योंकि वर्टेक्स पर ही आपका सब कुछ डिपेंड करता है। वर्टेक्स आपको पता हो तो उससे आपने बड़े नंबर, उससे आपने छोटे नंबर लेने, आपका ग्राफ सिंपल डिफाइन हो जाएगा। अब आप आ जाओ किसके ऊपर, आप 5 पार्ट वाले की तरफ आ जाओ। क्या कहते हैं 5 पार्ट, एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स आपके पास बराबर है किसके, 2 इंटू एक्स प्लस 4 का एब्सोल्यूट और -3 के। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। वही स्टेप नंबर 1, वही स्टेप नंबर 1 क्या करना है, एब्सोल्यूट फंक्शन के अंदर जो इक्वेशन होगी उसको आपने किसके बराबर ले लेना है, 0 के। तो x प्लस 4 की वैल्यू आपके पास आ गई 0, तो x की वैल्यू आपके पास सिंपल क्या आ गई, -4। क्या आ गई, -4 आ गई। अब आपने क्या करना है, इस x की वैल्यू को दोबारा फंक्शन में पुट कर देना है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू -4 प्लस 4 और -3। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, -4 प्लस 4 से एब्सोल्यूट ऑफ 0 -3, तो 2 0 0, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई क्या, -3। ठीक है, अब आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ना है। अब ये नोटेशन आपको याद होनी चाहिए कितनी, y इज इक्वल टू कितना, एफ ऑफ एक्स। अब इस एफ ऑफ एक्स की जगह पर आपके पास क्या रिप्लेस हो जाएगा, y। तो एक y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी सिंपल कितनी, -3। ठीक है, अब आपके पास वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स इज द कम्बिनेशन ऑफ x और y। तो x और y कम्बिनेशन है, x की वैल्यू आपके पास आ गई -4, y की वैल्यू आपके पास आ गई -3, तो ये आपके पास आ गया -4, -3। ठीक है, ये आपके पास सिंपल आ गया। तो इधर आप लिख रहे हैं x की वैल्यू -4 थी और y की वैल्यू कितनी थी, -3। अब आपने क्या करना है, -4 से बड़े नंबर इस तरफ, -4 से छोटे नंबर इस तरफ। ठीक है, अब -4 से बड़े नंबर कौन से हैं, -5 नहीं सॉरी, -4 से बड़े नंबर -3 और कितना, -2। -4 से छोटे नंबर, -4 से जो है हमारे पास बड़े नंबर इस तरफ और छोटे नंबर बिल्कुल। अब -4 से छोटे नंबर कौन से हैं, -5 और कितना, -6। सही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब इन नंबर्स को सिंपल इक्वेशन में क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या, सबसे पहले -3 की बारी, फिर -2 की, फिर -5, फिर -6। अब हमने ग्राफ में ड्रॉ करना है, क्या आते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 4 का एब्सोल्यूट इंटू -3। तो सबसे पहले x की जगह पर आपने क्या पुट करना है, -3 प्लस 4 का एब्सोल्यूट इंटू -3। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 1 का एब्सोल्यूट इंटू -3, तो 2 1 2 -3 से आपके पास आ जाएगा -1। आप सिंपल लिख लो क्या, -1। अब आपके पास फिर क्या है, 2 इंटू एक्स प्लस 4 का एब्सोल्यूट इंटू -3। अब x की जगह पर आपने क्या पुट कर देना है, -2 प्लस 4 का एब्सोल्यूट इंटू -3। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा सिंपल +2 -3। तो 2 2 4 -3 से आपके पास सिंपल आ जाएगा 1। यहाँ पर आप लिख लो कितना, 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फिर 2 इंटू एक्स प्लस 4 का एब्सोल्यूट इंटू -3। अब आपके पास किसकी बारी है, -5 की। तो यहाँ पर आ जाएगा -5 प्लस 4 इंटू -3। तो यहाँ पर आ जाएगा -5 प्लस 4 से -1 -3। तो 2 1 2 -3 से आपके पास आ जाएगा -1। यहाँ पर आप लिख लो कितना, -1। अब आपके पास बारी है किसकी, -6 की बारी है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 4 का एब्सोल्यूट इंटू -3। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और -6 प्लस 4 इंटू एब्सोल्यूट ऑफ -3। तो -6 प्लस 4 से -2 का एब्सोल्यूट इंटू -3, -2 का एब्सोल्यूट आपके पास 2 के बराबर है -3। तो 4 -3 से आपके पास आ जाएगा कितना, 1। तो 4 -3 से आप लिख लो मेरे पास क्या आंसर आ गया, 1। क्लियर है, तो ये आपके पास जो है वो आंसर्स की थीम बराबर हो गई।
कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप पहले वर्टेक्स को ड्रा करोगे, फिर वर्टेक्स से बड़े पॉइंट्स, फिर वर्टेक्स से छोटे पॉइंट्स। तो वर्टेक्स आपके पास आ गया कितना, -4, -3। ये आप इधर लिख लो कितना, -4, -3। और फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है, -3, -1। फिर आपके पास क्या आता है, -2, 1। यहाँ पर आप सिंपल लिख लो -2, 1। फिर ऐसे छोटे नंबर -5, -1, सिंपल लिख लो -5, -1। और छोटे नंबर -6, 1, तो यहाँ पर आप लिख लो -6, 1। अब इनको प्लॉट कर दो सिंपल। तो वर्टेक्स आपके पास क्या आया, वर्टेक्स -4, -3, -4, -3 आपके पास वर्टेक्स है। तो ये x की वैल्यू -4, y की वैल्यू -3, तो ये आपके पास वर्टेक्स आ जाएगा कितना, -4, -3। ये आपके पास मेन पॉइंट है। ये आपके, अब इससे ग्राफ जो है आपको ऊपर भी जाएगा और किधर भी जाएगा, वी शेप ग्राफ आपका बनेगा। अब x की वैल्यू -3 है, ये आपके पास x है -3 और y की वैल्यू -1, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, -3, -1। ठीक है। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 1, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -2, 1। ठीक है। x की वैल्यू आपके पास -5, y की वैल्यू -1, ये आपके पास आ जाएगा -5, -1। फिर x की वैल्यू आपके पास -6, y की वैल्यू आपके पास 1, यहाँ पर आ जाएगा -6, 1। यह आ जाएगा। अब सिंपल आप इसको फुट से मैप कर लो, तो यहाँ पर आप जितना खूबसूरत तरीके से मैपिंग कर सकते हो उतना ग्राफ आपका क्लियर आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास इस तरह की मैपिंग, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास इस तरह की मैपिंग, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास इस तरह की मैपिंग, और इस तरह फुट से आप ड्रा करते रहोगे। अब ये आपके पास जो आ गया वो सिंपल ग्राफ था। ये जो पॉइंट था आपके पास क्या था, वर्टेक्स था, सिंपल वर्टेक्स आ गया। और ये किस फंक्शन का वर्टेक्स था, फंक्शन आपके पास के f ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 4 का एब्सोल्यूट और कितना, -3। 2 इंटू एक्स प्लस 4 का एब्सोल्यूट इंटू -3, ये आपके पास फंक्शन आ गया किसका, 2 इंटू एक्स प्लस 4 एब्सोल्यूट -3, और ये आपके पास उसका क्या आ गया, डिफाइन हो गया, उसका ग्राफ डिफाइन हो गया आपके पास। क्लियर है। अब ये आपका नीट एंड क्लीन ग्राफ जो है वो डिफाइन हो गया। अब आप सिंपल जो इसके लास्ट पार्ट की तरफ क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास 1 का पार्ट नंबर 6 आपके पास वही f ऑफ x इसके बराबर है, f ऑफ x आपके पास बराबर है किसके, 2 इंटू एक्स प्लस 1 का एब्सोल्यूट इंटू -6 के बराबर है। ठीक है। अब आप आ जाओ, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने स्टेप नंबर 1, एब्सोल्यूट के अंदर जो इक्वेशन है उसको आपने किसके बराबर कर देना है, एब्सोल्यूट के अंदर जो इक्वेशन है उसको आपने 0 के बराबर, तो x प्लस 1 को आपने सिंपल 0 के बराबर लेना है, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, -1। ठीक है। अब इस x -1 को आप जो सिंपल फिर फंक्शन में पुट करो, तो जहाँ पर x से आपने क्या पुट कर देना है, 2x की जगह पर आप कितना, -1 + 1 -6, f ऑफ x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 इंटू 0 का एब्सोल्यूट इंटू -6, तो यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 0 -6 से आ जाएगी -6। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स मुझे ये भी कहते हैं कि सर x की वैल्यू अगर मैं इधर पुट करना चाहूँ पुट कर लो, कोई इशू नहीं है। तो f ऑफ -1 इज इक्वल टू -6 आ जाएगा, वही आपने नोटेशन से फिर आपने y के बराबर लेने, ये तो कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टेप नंबर 2, तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर हमने क्या याद रखना है, y इज इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू f ऑफ x। ये नोटेशन आपके फंक्शन की पहली क्लास है, मैंने आपको बताई है 4.1। तो y की वैल्यू आपके पास सिंपल आ जाएगी कितनी, -6। ठीक है। अब आपके पास वर्टेक्स इज द कलेक्शन ऑफ क्या, वर्टेक्स इज द कलेक्शन ऑफ x, y। तो x की वैल्यू आपके पास -1, y की वैल्यू आपके पास कितनी, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू आपके पास -6, तो वर्टेक्स आपके पास आ गया कितना, -1, -6 सिंपल। अब जो x की वैल्यू को क्या पुट करोगे, -1, और y की वैल्यू को क्या पुट करोगे, -6, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास वर्टेक्स आ गया। वर्टेक्स से बड़े नंबर, सर वर्टेक्स से बड़े नंबर ये सारे, वर्टेक्स से छोटे नंबर, वर्टेक्स से छोटे नंबर ये सारे।
तो वर्टेक्स से बड़े नंबर आपके पास क्या है 0, -1 के बाद बड़ा नंबर क्या आते हैं 0 और फिर क्या आते हैं 1, -1 से छोटे नंबर -2 और कितना -3। अब आप जो फंक्शन क्या है आपके पास 2 इंटू एक्स प्लस 1 का एब्सोल्यूट इंटू -6, सबसे पहले उसमें 0 पुट करो, तो यहाँ पर 2 इंटू 0 प्लस 1 का एब्सोल्यूट इंटू -6, तो 0 प्लस 1 से 1 -6, 2 1 2 -6 तो क्या आता है -4, यहाँ पर आप लिख लो -4। फिर 2 इंटू फिर क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 का एब्सोल्यूट इंटू -6, अब किसकी बारी है 1 की, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 का एब्सोल्यूट इंटू -6, 1 प्लस 1 से आपके पास 2 आते हैं -6, तो 4 -6 क्या आते हैं -2, यहाँ पर आप लिख लो -2, सिंपल आ जाएगा आपके पास। अब फिर कितना 2 इंटू एक्स प्लस 1 का एब्सोल्यूट इंटू -6, अब एक्स की वैल्यू की आप पुट करोगे -2 की बारी है, तो -2 प्लस 1 के एब्सोल्यूट इंटू -6, 2 प्लस 1 से -1 -6, तो -1 का एब्सोल्यूट प्लस 1 -6, तो 2 1 2 -6 से क्या आ जाएगा सिंपल -4। फिर x की जगह पर क्या 2 इंटू एक्स प्लस 1 का एब्सोल्यूट इंटू -6, 2 इंटू एक्स प्लस 1 का एब्सोल्यूट इंटू सिंपल 2 इंटू एक्स प्लस 1 का एब्सोल्यूट इंटू -6, क्या पुट करोगे x की जगह पर -3, तो -3 प्लस 1 का एब्सोल्यूट इंटू -6, तो -3 प्लस 1 -2 का एब्सोल्यूट इंटू -6, 2 और 2 आ जाएगा -6, तो 4 -6 से आपके पास -2, यहाँ पर भी आपके पास आ गया। अब आपके पास वर्टेक्स भी आ गया, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स भी आ गए। अब सिंपल जो अपने ग्राफ को डिफाइन करो बस। अब आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, पहले वर्टेक्स लिख लो -1, -6 क्या आते हैं, फिर उससे बड़े नंबर कौन से हैं 0, -4, फिर एक और उससे बड़ा नंबर क्या है 1, -2, फिर उससे छोटे नंबर क्या है -2, -4, फिर उससे और छोटे नंबर क्या है -3, -2। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए सिंपल। अब आप इसको ड्रा करोगे, सबसे पहले -1, -6, एक्स की वैल्यू -1 सर, y की वैल्यू -6, तो ये आपके पास आ गया कितना -1, -6। अब आपके पास क्या 0, -4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, तो 0, -4 ये पॉइंट, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू आपके पास 1, y की वैल्यू -2, तो ये आपके पास 1, -2 आ गया, ये पॉइंट आपके पास आ गए सिंपल। अब फिर x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -4, तो ये आपके पास आ गया -2, -4, फिर x की वैल्यू -3, y की वैल्यू कितनी -2, तो यहाँ पर आपके पास आ गया -3, -2। क्लियर है, ये आ गया आपके पास। अब सिंपल आपने क्या करनी है, सिर्फ मैपिंग करनी है। अब ये आपके पास इसकी मैपिंग नीट तरीके से फुट से कर लो, इसके साथ मैपिंग कर लो, फिर इसके साथ मैपिंग कर लो, फिर इसके साथ मैपिंग कर लो, तो ये आपके पास जो था आपके पास एक नीट ग्राफ आ गया किसका, इसकी ज़रा सही मैपिंग कर लेते हैं। तो ये आपके पास इसके साथ और ये आपके पास इसके साथ, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया क्या, ये पॉइंट आपके पास था वर्टेक्स, और ये फंक्शन आपके पास किसका f ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 का एब्सोल्यूट इंटू -6 का जो है वो आपके पास फाइनल फंक्शन एब्सोल्यूट फंक्शन का जो है वो ग्राफ आपके पास वो मौजूद हो गया। यहाँ तक आपको किसी पॉइंट पे मसला हो, एब्सोल्यूट फंक्शन के मुश्किल से मुश्किल इक्वेशन का ग्राफ आप इस तरीके से जाके निकाल सकते हो। ऐसे लो बेस क्वेश्चन आ जाए आप ये तरीके से जाके निकाल सकते हो। एक इजी तरीका मैंने आपको क्या बताया, इसके ग्राफ का एक आपको कौन सा तरीका बताया, इजी तरीका बताया। अब इसके आप
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आओ। क्या कहते हैं सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। अब आपके पास इक्वेशन ये है, कहते हैं इसको जरा क्या करो, सॉल्व करके मुझे बताओ। सिंपल, आप क्या करोगे, पहले आप पार्ट नंबर 1 की तरफ आ जाओ। एब्सोल्यूट फंक्शंस को हमने सॉल्व करने हैं और उनसे जो आंसर आएंगे उनको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। सिंपल। अब क्या कहते हैं, x माइनस 2 का एब्सोल्यूट किसके बराबर है, आपके पास 6 के बराबर है सोल्यूशन। अब आपके पास जब एब्सोल्यूट ब्रेक होते हैं तो किस में ब्रेक होते हैं, प्लस माइनस में। यहाँ पर आप लिख लो प्लस माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना, 6। ठीक है, तो एक दफ़ा आप प्लस में लिख लोगे और एक दफ़ा आप माइनस में लिख लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2 को आपने फाइंड करना है, x को फाइंड करना है, तो माइनस 2 को आप किधर शिफ्ट कर दोगे, उधर। यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस 2, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, 8। सिंपल। अब आप इधर माइनस को पहले डिवाइड कर दोगे, इधर भी और इधर भी, ये दोनों आपके पास कट जाएंगे, तो x माइनस 2 की वैल्यू आपके पास कितनी आती है, -6। x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो -6 और -2 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, +2। तो यहाँ पर आप लिखना है कितना, +2। तो x की वैल्यू आपके पास -6 + 2 से कितना आती है, -4। एक x की वैल्यू आपके पास आ गई 8 और एक x की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, -4। तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट हो गया। सोल्यूशन सेट आपके पास क्या हो गया, 8, -4, -4 छोटा नंबर लेफ्ट तरफ, 8 बड़ा नंबर राइट तरफ, -4, 8, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। सिंपल। इसको ग्राफ में ड्रा करते हैं, तो -4 आपके पास किधर, ये है, ये आपके पास -4 है, इंक्लूडेड है, इक्वल का साइन है, और ये आपके पास 8 है। इन वैल्यूज़ को अगर आप जो है क्वेश्चन में दोबारा पुट करोगे, मतलब x की जगह पर अगर आप -4 पुट करोगे, तो -4 -2 के एब्सोल्यूट आपके पास क्या आंसर आते हैं, -6 के एब्सोल्यूट, वही आपके पास 6 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आएगी। अगर आप 8 पुट करोगे तो 8 -2 से भी आपके पास 6 आता है, 6 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास फिर क्या आती है, सेम। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो इक्वेशन को आपके क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। अब इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। सिंपल पार्ट था। पार्ट नंबर 2 इससे क्या कहते हैं, पार्ट नंबर 2 क्या कहते हैं, 2x + 1 का एब्सोल्यूट किसके बराबर है, आपके पास 7 के बराबर है। 2x + 1 का एब्सोल्यूट आपके पास सिंपल किसके बराबर है, 7 के। आप सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। अब एब्सोल्यूट जब ब्रेक होगा तो आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। तो 2x + 1 इज इक्वल टू कितना, 7। एक दफा प्लस में और एक दफा किस में, माइनस में। इस तरह आ जाएगा आपके पास। अब प्लस के केस को पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 2x की, x की वैल्यू, तो +1 को हम किधर शिफ्ट कर देंगे, उधर। यहाँ पर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 7 - 1 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। ठीक है, अब माइनस को पहले ख़त्म करेंगे तो माइनस को डिवाइड कर देंगे, इधर भी और इधर भी, दोनों कट जाएगा। तो 2x + 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, -7। ठीक है, +1 को ख़त्म, x की वैल्यू फाइंड करनी है, +1 को ख़त्म करने के लिए उधर ले जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -7 - 1। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -8। x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, -4। ठीक है, तो ये आपके पास x की वैल्यू भी आ गई। तो सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा कितना, छोटा नंबर आपके पास लेफ्ट तरफ, बड़ा नंबर आपके पास राइट तरफ, तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा -4, 3। अब आपके पास नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे, x की वैल्यू सर मुझे दिखाई दे रही है -4, ये y की वैल्यू 3, ये तो सिंपल आपके पास ये -4, 3। अब आप इसको सेटिस्फाई कर सकते हो, सिंपल पुट करो अगर वैल्यूज,
2x के एब्सोल्यूट, x की जगह पर -4 + 1 बिल्कुल सेटिस्फाई करते हैं। -8 + 1 से क्या आता है 7, -7 से +7 का एब्सोल्यूट, फिर 3 पुट करो तो 2 × 3 + 1 बिल्कुल आपके पास आते हैं 6 के एब्सोल्यूट से आपके पास 6 + 1 से आपके पास क्या आते हैं 7 आते हैं। दोनों केसेस से आपका सवाल क्या होता है सेटिस्फाई होता है बिल्कुल। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है 4x - 9 का एब्सोल्यूट आपके पास किसके बराबर है 3 के सोल्यूशन। एब्सोल्यूट आपके पास ब्रेक होगा तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस, क्या आ जाएगा +-4x - 9 इज इक्वल टू कितना 3। एक दफ़ा आपके पास प्लस का केस आ जाएगा और एक दफ़ा आपके पास कौन सा केस आता है माइनस का। ठीक है, अब सबसे पहले आप प्लस वाले केस को सॉल्व कर लो। यहाँ पर आ जाएगा x की वैल्यू निकालनी है 4x - 9 को किधर शिफ्ट कर देंगे उधर। यहाँ पर आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 3 + 9। तो यहाँ पर आ जाएगा 4x इज इक्वल टू कितना 12। x के साथ आपके पास 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ख़त्म करने के लिए आपने डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू कितनी 3 आ जाएगी सिंपल। फिर आपके पास माइनस वाले के केस में तो पहले माइनस को आप क्या कर दो डिवाइड इधर भी और इधर भी, तो दोनों कट जाएंगे। तो 4x - 9 इज इक्वल टू कितना आता है -3। ठीक है, अब -x की वैल्यू निकालनी है तो -9 को उधर शिफ्ट कर दो। तो 4x इज इक्वल टू -3 + 9। तो यहाँ पर आ जाएगा 4x इज इक्वल टू कितना -3 + 9 से आते हैं 6, -3 + 9 से आते हैं 6 सिंपल। x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ख़त्म करने के लिए डिवाइड कर देंगे, दोनों कट जाएंगे। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/2। 2 2 = 4, 2 3 = 6 आती है। अब आपने सिंपल क्या करना है रफ वर्क में जो ऊपर लिखो 3 नीचे लिखो 2, तो 2 1 = 2, यहाँ पर आ जाएगा 1। इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना 1/2। पहले आप इसको लिखोगे, फिर आप इसको लिखोगे, फिर आप इसको लिखोगे, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0, मतलब ये आपके पास की बराबर है 1.5 के। किसके बराबर है x इज इक्वल टू 1.5। लेकिन ज़्यादातर आपके पास ये फ्रैक्शन वाले आंसर बुक में चलते हैं, तो कोशिश करो इसको फ्रैक्शन भी लिखो, ठीक है, ताकि बोर्ड में आप लोगों के फिर नंबर ना कटे ना। तो x की वैल्यू आपके पास है 3 और y की वैल्यू 1.5, मतलब 1.5 आपके पास ये होगा, मतलब ये किसके बराबर है 1/2 के। तो सोल्यूशन सेट हम इस तरह डिफाइन करेंगे, इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा। छोटा नंबर आपके पास कौन सा था, छोटा नंबर था आपके पास 1/2। बड़ा नंबर आपके पास कौन सा था 3। तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट की जो थीम बनेगी वो ये आ जाएगी सिंपल। तो ये आपके पास 3 पार्ट हो गए। इसके हम लास्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। लास्ट पार्ट तो क्या कहते हैं, क्या आपके पास सिंपल है कितना 7 - 2 7 -2x का एब्सोल्यूट किसके बराबर आते हैं 1 के। सोल्यूशन जूँ ही आपके पास एब्सोल्यूट ब्रेक होता है, जूँ ही आपके पास एब्सोल्यूट ब्रेक होता है, किस में ब्रेक होता है प्लस माइनस में सर। तो यहाँ पर आ जाएगा +-7 - 2x इज इक्वल टू कितना 1, यह आ जाएगा। अब ये आपके पास आता है तो एक दफ़ा आप लिख लोगे +7 - 2x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर आप एक दफ़ा लिख लोगे -7 - 2x इज इक्वल टू कितना 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू आपने निकालनी है, तो ये +1 है, उधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा +7 है तो -7, तो -2x इज इक्वल टू 1 - 7, तो -2x इज इक्वल टू 1 - 7। अपोजिट साइन, साइन ऑफ ग्रेटर करेंगे ऑलवेज सब्ट्रैक्शन, ये बात याद रखनी। -6 x के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे डिवाइड। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 3।
अब आपने क्या करना है, पहले माइनस को डिवाइड करना है, इधर भी और इधर भी, ये ख़त्म हो जाएगा। तो 7 माइनस 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। x की वैल्यू निकालने के लिए +7 को किधर शिफ्ट करना है हमने, उधर, -7। यहाँ पर आ जाएगा -2x इज इक्वल टू -1 -7। तो -2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -8। x के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड। वहाँ पर आ जाएगा -2 डिवाइड बाई -2, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, 4। ये कट जाएगा, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 4। अब आप इसको खूबसूरत तरीके से सोल्यूशन सेट बना लो। छोटा नंबर लेफ़्ट तरफ, बड़ा नंबर राइट तरफ, छोटा नंबर लेफ़्ट तरफ, बड़ा नंबर राइट तरफ। तो 3, 4, तो ये आपके पास x की वैल्यू किधर आ गई, 3, और यहाँ पर आ गई किधर, 4। तो ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ तक जो है आपके क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट भी हो गए और क्वेश्चन नंबर 1 के भी सारे पार्ट हो गए। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट फंक्शंस जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी में हैं, उनके सॉल्यूशंस हमने निकाल के नंबर लाइन पर सिंपली क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं। उससे पहले आप इनइक्वालिटी को समझे कि इनइक्वालिटी कहते किसको हैं। तो मैथ्स में हमारे पास सिर्फ 4 इनइक्वालिटीज हैं। सबसे पहले वाली जो है वो आपके पास कौन सी है, वो आपके पास है ग्रेटर देन। दूसरी वाली जो आपके पास है वो आपके पास है लेस देन। तीसरी वाली जो आपके पास है वो आपके पास है ग्रेटर देन और इक्वल टू। चौथी वाली जो आपके पास है वो आपके पास कौन सी है, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह नहीं समझते कि ग्रेटर को हम किस तरह डिनोट करेंगे, ग्रेटर और लेस की पहचान नहीं है सर, इसकी कोई आसान सी ट्रिक बता दें। तो मैं आपको बताता हूँ सिंपल। अगर आप इसको इस तरह लिखें तो ये आपके पास लिखा होगा ग्रेटर। अब आपको इसको इस तरह लिखे तो ये आपके पास लिखा होगा स्मॉलर। मतलब इससे आपके पास बनता है, इससे आपके पास एस बनता है और इससे आपके पास क्या बनते हैं, जी। तो ये ग्रेटर को ये स्मॉलर को शो करता है। तो ये रिजेम्बलेंस आपने याद रखनी है, तब आपको क्लियर होंगे सारे कंसेप्ट। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ एक नंबर लाइन से। मीन्स ये आपके पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर उसके ऊपर आपके पास पॉइंट्स हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो अब इसमें आपको मैं एक सिंपल तरीके से गेस करता हूँ कि अगर आपके पास ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है और ये आपके पास 3। अगर मैं कहूँ आपके पास x इज ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास 2 शामिल नहीं है। 2 के साथ आप अनशेडेड सर्कल लगाएंगे और 2 से कौन से नंबर शामिल है, सारे ग्रेटर नंबर। इसको मतलब अनशेडेड से आप डिनोट करेंगे जब आपके पास सिर्फ ग्रेटर का साइन हो। अब आपके साथ कौन सी ब्रैकेट यूज करेंगे, पैरेंथेसिस यूज करेंगे आपके पास। इसका मतलब ये अगर 2 कॉमा कितना इन्फिनिटी, इस तरह सिंपल आप लिखेंगे। अगर मैं आपसे कहूं इसका मतलब x इज लेस देन 2, इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है फिर कि 2 शामिल नहीं है और 2 से तमाम कौन से नंबर, 2 से तमाम छोटे नंबर शामिल हैं। इसका मतलब यहां पर आ जाएगा 2 पैरेंथेसिस में और साथ माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के साथ तो आपने हमेशा पैरेंथेसिस लगानी है, इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में भी और इन टर्म्स ऑफ पैरेंथेसिस में भी। हर जगह पर आपने इन्फिनिटी के साथ जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगानी बल्कि पैरेंथेसिस लगानी है। क्यों, क्योंकि वो कभी भी खत्म नहीं होते, सिंपल। अब आपके पास जो दूसरा केस आता है इक्वल टू का, तो फिर मैं एक नंबर लाइन ले लेता हूं। हमारे पास एक नंबर लाइन है, चलिए मैं इसी कोई कॉपी करता हूं, एक नंबर लाइन मैं दूसरी ले लेता हूं। ये मेरे पास नंबर लाइन आ गई। अब मैं आपको कहता हूं सिंपल, सिंपल मैं आपको कहता हूं, ये बात मैं आपसे कहता हूं सिंपल, कि आपको मैं ये बोलता हूं कि अगर मैं इस तरह का नंबर आ जाए, इस तरह का नंबर मैं ले लूं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 2 शामिल है और 2 से आपके पास कौन से नंबर शामिल है, ग्रेटर। तो इसको कैसे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ इंटरवल में, तो 2 कॉमा इन्फिनिटी, यह आ जाएगा। ठीक है। और फिर मैं आपसे कहूं x इज लेस देन और इक्वल टू -2, x इज लेस देन और इक्वल टू 2, इसका क्या मतलब है, फिर आपके लिखोगे 2 शामिल है और 2 से तमाम छोटे नंबर शामिल हैं इन्फिनिटी तक। तो ये कंडीशंस आपके पास आ जाएंगे। इसको आप कैसे ड्रॉ करोगे, फिर आपके पास क्या लिखोगे कि 2 शामिल है और 2 से तमाम कौन से नंबर, छोटे नंबर भी इसमें क्या है, शामिल है। क्लियर है, ये कंडीशंस आपके पास बन जाएंगी इसमें। अब दूसरी बात आपने याद रखनी है, वो सिंपल है कि अगर आपके पास ग्रेटर देन
और लेस देन की इनइक्वालिटी हो तो इसमें आपने अनशेडेड सर्कल यूज करना है। कौन सा? अनशेडेड सर्कल। अनशेडेड सर्कल यूज करना है। और दूसरी बात यह है कि इसको आपने पैरेंथेसिस में लिखना है, ठीक है। और अनशेडेड सर्कल का क्या मतलब है? सिंपल इस तरह का अनशेडेड सर्कल। और अगर आपके पास इस टाइप की इनइक्वालिटी आ जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू, तो इसके लिए आपने शेडेड सर्कल यूज करना है, शेडेड सर्कल यूज करना है, ठीक है। ये शेडेड सर्कल हो गया। और इसके लिए जो आपने इनइक्वालिटी के लिए ब्रैकेट्स यूज करनी है, कौन सी ब्रैकेट्स होंगी? स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगी, ठीक है। तो ये बेसिक थ्योरी आपको आनी चाहिए उन सवालों को करने से पहले। अगर आपको इस टाइप की कंडीशंस पे समझ आती है तो फिर आप जो है इजी तरीके से आप इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शंस को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आसान क्वेश्चंस की तरफ आते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? सबसे पहला पार्ट आपके पास क्या है? 5x प्लस 8 एब्सोल्यूट इज लेस देन और इक्वल टू कितना? 3, ठीक है। अब एब्सोल्यूट फंक्शन जो ही खत्म होगा तो वो आपके पास किस में डिफाइन होने लग जाएगा? सोल्यूशन पहले हम लिख लेते हैं। तो एब्सोल्यूट फंक्शन जो ही आपके पास खत्म होगा आपके पास डिफाइन हो जाएगा प्लस माइनस में। तो प्लस माइनस 5x प्लस 8 इज लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, सिंपल। अब आप एक दफा उसको प्लस में डिफाइन करो और एक दफा उसको माइनस में। तो एक दफा मैं प्लस में लिख देता हूँ, प्लस 5x प्लस 8 इज लेस देन और इक्वल टू 3। और यहाँ पर मैं एक दफा लिख लेता हूँ माइनस 5x प्लस 8 इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो इसको पहले मैं एक दफा प्लस में सिंप्लीफाई करूंगा, एक दफा माइनस में। तो अब मैंने x की वैल्यू निकालनी है, प्लस 8 है तो प्लस 8 को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस 8। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5x इज लेस देन और इक्वल टू 3 माइनस 8। तो यहाँ पर आ जाएगा 5x इज लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा? सिंपल -5, ठीक है। x के साथ आपके पास 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, खत्म करने के लिए आप क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे, इधर भी और इधर भी, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू कितना? -1। ये आपके पास आंसर आता है। मतलब -1 मतलब कि आपके पास क्या कह रहे हैं? आपके पास सिंपली आपको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? -1 और -1 से तमाम कौन से नंबर? छोटे नंबर। तो छोटे नंबर यहाँ पर किधर होंगे? इधर को हम इसको फिर डिफाइन करते हैं लास्ट में। अब आपके पास इसकी बारी है तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ। क्या कहता है? -5x प्लस 8 इज लेस देन और इक्वल टू कितना? 3। अब आप माइनस को डिवाइड कर दो, इधर भी और इधर भी, क्योंकि इधर प्लस था तो हमने डिवाइड नहीं किया खत्म करने के लिए। यहाँ पर तो माइनस है तो इस माइनस आपस में खत्म हो जाएगा। तो 5x प्लस 8 इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा? सिंपल -3, ठीक है। यह आ जाएगा। अब आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो 8 को किधर शिफ्ट कर दोगे? उस तरफ आप शिफ्ट कर दोगे 8 को, सिंपल। तो यहाँ पर आ जाएगा 5x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 -8। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना? -11। अब x के साथ आपके पास 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, खत्म करने के लिए आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो 5 को इधर भी डिवाइड कर दो, 5 को इधर भी डिवाइड कर दो, ये दोनों आपस में कट गए। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -11/5। ये आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर, ठीक है। अब इसको आप जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये आपके पास इसकी फ्रैक्शन फॉर्म होल फॉर्म है। क्या? 11/5 आप लिख लोगे तो 5 1s are 5, 5 2s are 10 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 11 में से 10 गए तो 1। तो पहले आप 2 को लिखोगे, फिर आप 1 को लिखोगे, फिर आप किसको लिखोगे? 5 को। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी क्या कंडीशन? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होल 1/5 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आपके पास अगर इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वो आपके पास आ जाएगी क्या? यहाँ पर आप पॉइंट ले लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर 5 2s are कितना आ जाएगा? 10। तो ये आपके पास खत्म हो गया। क्या आंसर आता है? 2.2। तो ये आपके पास एक आंसर आ गया -2.2, सॉरी कितना? -2.2 आपके पास आंसर आ गया। अब इसका क्या मतलब है कि आपके पास -11 से छोटे नंबर, सही है, और -2.2 से ग्रेटर नंबर। तो आपके पास अब रियल लाइन है, आपके पास नंबर 9 है, सॉरी,
2.2 आपके पास ये किधर होगा, ठीक है। तो -2.2 से छोटे नंबर किस तरफ होंगे, -2.2 से छोटे नंबर लेफ्ट तरफ होंगे, ठीक है, इस तरफ बड़े नंबर, सॉरी, -2.2 से बड़े नंबर सारे इस तरफ होंगे और -11 से छोटे नंबर सारे इस तरफ होंगे। तो ये आपके पास एक नंबर लाइन जो है ये आपके पास आंसर मिल जाएगा। देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, -2.2 ये है ना आपके पास, इससे छोटे नंबर नहीं बड़े नंबर, तो बड़े नंबर सारे किस तरफ होते हैं, इस तरफ होते हैं, इधर आ जाएगा। और -11 से -1 से सारे छोटे नंबर किस तरफ होते हैं, इस तरफ, तो इस वजह से इनका कम्पैक्ट फॉर्म के ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन सेट आपके पास बनेगा कैसा, तो सोल्यूशन सेट आपके पास आएगा, दोनों आपके पास इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेंगी, ठीक है। छोटा नंबर जो है लेफ्ट तरफ, बड़ा नंबर जो है वो राइट तरफ। तो ये -2.2 जो है -1 से छोटा है, देखिए ना वो लेफ्ट तरफ है, तो -2 होल 1/5 जो आपके पास आएगा वो आपके पास लेफ्ट तरफ आएगा। और फिर -1 जो है -2.2 से थोड़ा सा बड़ा है, तो वो आपके पास राइट तरफ आएगा। तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट की जो है वो लास्ट थीम बनेगी। तो ये आपका आंसर जो है वो देखा जाएगा, और ये जो नंबर लाइन पे जो आपने प्लॉट किए ये भी क्या हो जाएगा, ये आपके पास काउंटेबल आंसर है। क्लियर है। अब इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 2 भी सिंपल है, क्या कहता है, 4x - 12 इज लेस देन एब्सोल्यूट इज लेस देन और इक्वल टू कितना, 0 आ जाएगा, सिंपल। तो सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं, सोल्यूशन की तरफ। तो सिंपल आपके पास ये कंडीशंस आती हैं, क्या कंडीशंस आती हैं कि एब्सोल्यूट जो ही टूटता है आपके पास क्या आता है, प्लस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 4x - 12 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक दफ़ा +4, ठीक है, और एक दफ़ा -4 हम ऊपर उधर डिफाइन करते हैं, +4 इज लेस देन +4x - 12 इज लेस देन और इक्वल टू 0। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ -4x - 12 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों कंडीशंस आ गए। अब पहले हम एक को सॉल्व करते हैं, फिर दूसरी को सॉल्व करेंगे। तो -12 को x के साथ जो है माइनस हो रहा है, ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे, प्लस उधर शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 4x इज लेस देन और इक्वल टू +12 आ जाएगा। x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड, तो ये कट जाएगा। यहाँ पर भी सिंपल 4 1s are 4 4 3s are क्या आ जाएगा 12। तो x इज लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, सिंपल। अब आप क्या करोगे, इस तरफ सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस आपके पास खत्म होने के लिए माइनस डिवाइड हो जाएगा, इधर भी दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4x - 12, इस माइनस के मल्टीप्लाई डिवाइड करने की वजह से ये इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। यहाँ पर आ जाएगा कितना, 0। 0 तो न्यूट्रल नंबर है, प्लस लगाए माइनस लगाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप सिंपल जाओगे, 4x - 12 को उधर शिफ्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, +12। x के साथ आपके पास 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ख़त्म करने के लिए आप क्या कर दोगे, डिवाइड, इधर भी और इधर भी। तो 4 1s are 4 4 3s are 12। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आपके पास क्या आंसर आता है, 3 आंसर आता है। तो आपके पास एक आंसर ये आ गया और एक आंसर आपके पास जो है वो ये आ गया। अब इन दोनों के कम्बिनेशन से आपके पास क्या मतलब है, इन दोनों को आप जब इंटरसेक्शन करोगे तो आपके पास कॉमन आंसर क्या आ रहा है, कॉमन आंसर आपके पास आ रहा है x इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये आ रहा है। और इसी 3 से आपके पास ये इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई भी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम x इज इक्वल टू जो हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा, सोल्यूशन सेट जो आपके पास होगा, सोल्यूशन सेट को हम अब क्या लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में 3 लेंगे, ठीक है। और नंबर लाइन पे इसको डिफाइन कर देंगे। तो ये आपके पास क्या है, 3 है। तो यही आपके पास जो है वो फाइनल आंसर होने वाला है। क्लियर है कि नहीं। तो ये सिंपल सी इनइक्वालिटीज थी, इसको मैंने आपको सिंप्लीफाई करके दे दिया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्या कहता है, 3 - 4x इज ग्रेटर देन और 0, इक्वल का साइन नहीं है, सॉरी। तो पार्ट नंबर 3 भी आपके पास कुछ सिंपल सा है। क्या कहते हैं, पार्ट नंबर 3, तो यहाँ पर आते हैं 3 - 4x इज एब्सोल्यूट इज ग्रेटर देन कितना, 0, ठीक है। सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो एब्सोल्यूट आपके पास जब भी ब्रेक होता है आपके पास क्या आता है, प्लस माइनस। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा +-3 - 4x इज ग्रेटर देन कितना, 0। तो आप एक दफ़ा प्लस में डिफाइन कर दो, ठीक है, आप एक दफ़ा प्लस में डिफाइन कर दो और एक दफ़ा आप इसको किस में डिफाइन कर दो, माइनस में डिफाइन कर दो, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस आपके पास आ गई। अब आप सिंपल जाके पहले प्लस वाले को सॉल्व करो, फिर माइनस वाले को सॉल्व कर लेना।
अब ये +3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -4x इज ग्रेटर देन ये +3 उधर शिफ्ट होके कितना आ जाएगा -3। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -3 सिंपल। अब x के साथ आपके पास -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, खत्म करने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड। तो यहाँ पर भी आप डिवाइड कर दोगे, यहाँ पर भी आप डिवाइड कर दोगे, तो ये दोनों आपके पास कट जाएंगे। माइनस मत डिवाइड करने से आपके पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन की हो जाएगी। कितनी की हो जाएगी, लेस देन की। तो यहाँ पर आपके पास आ जाए कितना, 3/4। तो x इज लेस देन 3/4 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे सिंपल, फिर माइनस को सबसे पहले डिवाइड करोगे इधर भी और इधर भी, तो ये दोनों आपके पास कट जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 - 4x, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, सिंपल चेंज हो जाएगी, इज लेस देन कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -4x इज लेस देन +3 है, उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3। तो -3 हो जाएगा, x के साथ -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, खत्म करने के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड। इधर भी कर देंगे और इधर भी, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस आपस में कट जाएगा। इस माइनस को डिवाइड करने की वजह से हमारे पास इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर लेस से ग्रेटर हो जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3/4। ये आपके पास सिंपल आंसर आ गया। ठीक है, तो अब इसकी कंडीशन इस तरह होगी, इसका सोल्यूशन सेट आप कैसे बनाओगे, दोनों नंबर जो है वो आपके पास जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। और क्या कहता है, 3/4 से आपके पास तमाम छोटे नंबर यूनियन 3/4 से आपके पास तमाम बड़े नंबर, ये सारे आपके पास जो है वो सोल्यूशन सेट में क्या है, शामिल है। ठीक है, ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा इसका। अब 3/4 को जरा हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये 3/4 बराबर किसके है कि हम नंबर लाइन भी इसी तरीके से ड्रॉ करें, तो 3 और 4, तो यहाँ पर आ जाएगा, सिंप्लीफाई शुरू में नहीं होता तो पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 0 4 7 जार कितना आ जाएगा, 28। फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0, तो 4 5 जार कितना आ जाएगा, 20। यहाँ पर कम से कम आता है 0.75, कितना आता है, तो 0.75 आपके पास ये किधर है। ठीक है, 0.75 आपके पास ये नंबर शामिल नहीं है। इससे तमाम आपके पास कौन से, बड़े नंबर, और इससे तमाम आपके पास छोटे नंबर क्या हैं, शामिल हैं। क्या है, शामिल। क्लियर है, तो ये कंडीशन आपने क्या करनी है, ये इनइक्वालिटी की कंडीशन आपने याद रखनी है। 3/4 खुद शामिल नहीं है। 3/4 आपके पास कहाँ पर आता है, 0 और 1 के दरमियान 0.75 है, कम से कम 3/4। 3/4 आपके पास खुद शामिल नहीं है, और 3/4 से ग्रेटर नंबर भी शामिल है, और 3/4 से स्मॉलर नंबर भी शामिल है। क्लियर है, तो ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 का भी आंसर आ गया। अब हम इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ जाते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके नंबर लाइन पे थोड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बस ये याद रखना है कि हर चीज़ आपने कंसेप्ट से करनी है, कोई चीज़ भी आपने रटा नहीं लगाना, उस पर ये चीज़ें याद रखी आपने। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 1 - 2, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3/2 x - 5 एब्सोल्यूट इज ग्रेटर देन किसके बराबर है, -3 के बराबर है। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सिंपल सा केस, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा क्या केस आ जाएगा, ये आपके पास +1 है, उधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1। तो सिंपल आपके पास आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा -2, क्योंकि एब्सोल्यूट के आसपास जितने नंबर है सबसे पहले हमने वो खत्म करने। यहाँ पर आ जाएगा -2 3/2 x - 5, और यहाँ पर आ जाएगा इज ग्रेटर देन -3 + 1, जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, -1। यहाँ पर आ जाएगा -1, तो -2 एब्सोल्यूट ऑफ 3/2 x - 5 एब्सोल्यूट इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, -4। अब -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, खत्म करने के लिए हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो यहाँ पर भी -2 को डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर भी -2 को डिवाइड कर देंगे। सिंपल, ये दोनों आपस में आपके पास कट जाएंगे, दोनों भी आपस में आपके पास कट जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2 x - 5 का एब्सोल्यूट किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के डिवाइड करने की वजह से जो है वो आपके पास इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, तो लेस आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, तो लेस देन आपके पास आ जाएगा 2। पहले आपके पास कौन सी थी, ग्रेटर वाली, माइनस को डिवाइड करने से इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज हो। अब आपके पास दो आंसर आएंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट 2 ब्रेक हो जाएगा। एब्सोल्यूट जो ही ब्रेक होगा आपके पास एक आंसर आएगा, 3/2 x - 5 इज लेस देन 2, और एक आपके पास आएगा -3/2 x
-5 इज लेस देन 2, सेम आंसर आएंगे। पहले हम एक पोर्शन को सॉल्व करते हैं, फिर वो दूसरे पोर्शन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2x, -5 आपके पास ख़त्म करना है तो उधर शिफ्ट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 + 5, यहाँ पर आ जाएगा 3/2x इज ग्रेटर देन लेस देन कितना आ जाएगा 7, ठीक है। अब इसके साथ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x मल्टीप्लाई बाय 1 से 3x आ जाएगा 7 2 कितना आ जाएगा 14, x के साथ आपके पास 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे आप डिवाइड कर देंगे इधर भी और इधर भी, तो यहाँ पर आ जाएगा x इज लेस देन 14/3, ठीक है, यह आ जाएगा सिंपल। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आपके पास, अब इसको हम फ्रैक्शन में करेंगे, ठीक है, इसको परेशान होने की जरूरत है, इसको सोल्यूशन सेट बनाएंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना, यहाँ पर सिंपल आपके पास आ जाएगा क्या -3, माइनस को पहले आप क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे सिंपल, इधर भी माइनस को डिवाइड कर दें, इधर भी माइनस को, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3/2x -5। अब माइनस को डिवाइड करने की वजह से इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना -2, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2x और -5 को आप उधर शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा +5, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3/2x इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 3। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x इज ग्रेटर देन 3 2 कितना आ जाएगा 6, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, दोनों आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आते हैं x इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो आपके पास दो आंसर आ गए, एक आपके पास आंसर आ गया x इज लेस देन 14/3 और दूसरा आपके पास आ गया आंसर कितना x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन, ये दो आपके पास आंसर आ गए, ठीक है। अब इसको हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले 14/3 की फ्रैक्शन फॉर्म बनाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 14 और यहाँ पर आ जाएगा कितना 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 4 12, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल 2 बच जाएगा आपके पास, तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ x इज लेस देन 4 होल पहले आप ये वाला नंबर फिर ये वाला नंबर और फिर ये, तो 4 होल 2/3, आंसर आपने इसी में लिखना है क्योंकि जो है फिर वो बुक के पैटर्न के मुताबिक है ना। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो अपनी आसानी के लिए, ताकि हम नंबर लाइन पे इजीली वो नंबर ढूंढ लें कि वो कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा पॉइंट और यहाँ पर आ जाएगा 0, तो 3 6 18, मतलब ये नंबर आपके पास जो है वो किधर है 4.6, कितना है 4.6, तो 4.6 आपके पास आसान है, इधर आप लिख सकते हो 4.6, लेकिन सोल्यूशन सेट में आपने होल वाला ही आंसर लिखना है क्योंकि बुक के पैटर्न के मुताबिक आपने उसी पे जाना है, सही है। तो क्या कहता है, यहाँ पर आपके पास 2 है, 2 आपके पास किधर है सर, 2 आपके पास 14/3 हो गया और 2 आपके पास कहाँ है, 2 आपके पास किधर है ये, और 2 से कौन से नंबर शामिल है, ग्रेटर नंबर शामिल है, तो ये आपके पास ग्रेटर नंबर हो गया, और यहाँ पर आपके पास हो गया 4.6, तो 4.6 आपके पास 4 और 5 के दरमियान ये आ गया 4.6, और इससे आपके पास कौन से नंबर शामिल है छोटे, तो ये ग्राफ आपके पास बन गया। तो अब इसका सोल्यूशन सेट आप लिखोगे नंबर 9 पे, ये आपके पास कंडीशन बन गई, सोल्यूशन सेट लिखोगे, ओपन इंटरवल है, दोनों इंक्लूडेड नहीं है ना, देखें सिंपल इनइक्वालिटी है, तो छोटा नंबर लेफ्ट तरफ और बड़ा नंबर राइट तरफ, तो 4 होल 2/3 राइट तरफ और 2 लेफ्ट तरफ, तो ये आपके पास आ जाएगा सोल्यूशन सेट और ये आपके पास आ जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है, ये आपके पास आ जाएगा सिंपल फाइनल आंसर। क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है, किसी जगह पर आपको अगर कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो इसके रिगार्डिंग तो आप बता सकते हैं। अब इसके पर हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, लास्ट क्वेश्चन सेकंड लास्ट पार्ट जो है वो आपके पास क्या है 5 वाला, वो आपके पास है कितना 3x - 2 इज लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, सही है सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन हम ड्रॉ करेंगे, सिंपल सोल्यूशन फाइंड करते हैं इसका, तो सोल्यूशन इसका क्या आएगा सिंपल, वो है आपके पास कि यहाँ पर मैं लिख लूँगा 3x - 2, जो ही एब्सोल्यूट ब्रेक होता है तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, अच्छा मैं इधर वो लगाता हूँ, सॉरी इधर मैं ज़रा स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाया, एब्सोल्यूट फंक्शन की वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस लगाता हूँ ना,
ठीक है। तो जो ही आपके पास एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा ब्रेक, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा प्लस माइनस और इस लेस देन और इक्वल टू कितना 12 आ जाएगा। अब आप एक दफ़ा प्लस में लिख लो, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 12, और एक दफ़ा आप माइनस में लिख लो माइनस 3x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है। अब आप क्या करोगे, सिंपल x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 को हम किधर शिफ्ट कर देंगे, उधर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x, मतलब ये आपके पास माइनस 2 है, ये आप किधर शिफ्ट कर दोगे, उधर। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x इज लेस देन और इक्वल टू 12 प्लस 2। ठीक है, यह आ जाएगा आपके पास सिंपल। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमने किया था, नहीं दूसरा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x इज लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा 14। x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ख़त्म करने के लिए आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, इधर भी और इधर भी। तो x इज लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा 14/3। ठीक है, इसको आप अगर नंबर लाइन पर ड्रा करने के लिए आपको कॉमन पॉइंट चाहिए, होल नंबर चाहिए, डेसिमल चाहिए, तो इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे। यहाँ पर आ जाएगा 14, यहाँ पर आ जाएगा 3 4 कितना आ जाएगा 12, और यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर आप पॉइंट लगाओगे तो इधर 0 आ जाएगा, और 3 6 कितना आ जाएगा आपके पास 18 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा 4.6। मतलब पहले आप लिखो, पहले आप इस तरह लिखो, पहले आप ये लिखो, पहले आप ये लिखो सिंपल 4 होल 2/3, कितना 4 होल 2/3, ये आप लिखो। पहले आप इसको लिख लोगे, फिर आप इसको लिख लोगे, फिर आप इसको लिख लोगे, फिर उसके बाद आप सिंपल जो है वो और सिंप्लीफिकेशन करो, पॉइंट लगाओ, तो इधर 0 आ जाएगा, तो 3 6 कितना आ जाएगा 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 समथिंग, फिर इस तरह आ जाएगा। तो x इज लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा 4.6। ठीक है, ये कंडीशंस आप याद रखो, ये मैं आपको दोनों आसान करके दूंगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब दूसरी की बारी है, आप क्या करोगे, सिंपल अब आप करोगे, माइनस की बारी है, अब माइनस को ख़त्म करना है, तो माइनस को पहले हम क्या कर देंगे, डिवाइड, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 2, और यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, केस पे आ जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा -12 आ जाएगा। ठीक है, यह आ जाएगा सिंपल आपके पास। अब आप क्या करोगे, 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -12, और ये -2 आपके पास उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास +2 आ जाएगा। तो 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -10। x के साथ आपके पास 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ख़त्म करने के लिए क्या कर दोगे आप, डिवाइड, तो ये आपके पास फाइनल थीम बन जाएगी, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -10/3। ठीक है, अब इसको आप नंबर लाइन पर डिफाइन कर सकते हो, 10 आ जाएगा, यहाँ पर 3, तो 3 3 कितना आ जाएगा आपके पास 9, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का साइन 3 होल 1/3, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3 होल 1/3 आपके पास आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल। इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा इधर 0, तो 3 3 कितना आ जाएगा 9, यहाँ पर भी 9, तो यहाँ पर आपके पास मतलब ये पॉइंट आ गया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3.3। ठीक है, एक आपके पास आ गया 4.6 और एक आपके पास आ गया कितना -3.3। अब इसको नंबर लाइन पे हम ड्रॉ कर लेते हैं सिंपल, इसको हम यहाँ पर से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर उधर आके क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। इसको क्या हो गया, तो यहाँ पर से हम इसको कॉपी कर देंगे। थोड़ा सा ये कंडीशंस दे रहता है बास टाइम, खैर हो जाता है। उधर हम इसको आके पेस्ट, चलिए हम इसको उधर ही डिफाइन करते हैं, अभी थोड़ा सा ये नखरे दिखा रहे हैं हमें। तो यहाँ पर आ जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू 4.6, x इज लेस देन और इक्वल टू 4.6, x ये आ जाएगा, और एक आपके पास आ जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.3, सही है, -3.3 ये आ जाएगा। उससे पहले जो आपके पास आंसर थे, उससे पहले जो आपके पास आंसर हैं, उससे पहले आपके पास होल फॉर्म में, वो हमें फ्रैक्शन के लिए काम आएंगे। x इज लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 4 होल 2/3, यहाँ पर आप लिख लें 4 होल 2/3,
और यहाँ पर आपके पास लिख लें कितना, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 होल 1/3, यह आ जाएगा -3 होल 1/3। ठीक है, अब आप इसको नंबर लाइन पे सिंपल ड्रॉ कर लो। तो आपके पास -3.3 आपके पास किधर, ये किधर है, -3.3 से तमाम बड़े नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, और ये आपके पास है 4.6, तो 4.6 से तमाम छोटे नंबर आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपके पास ये थीम बन जाएगी, आपके पास 4.6, इससे आपके पास छोटे नंबर और यहाँ से आपके पास बड़े नंबर आके आपके पास कोलैब कर जाएंगे। ये आपके पास सोल्यूशन सेट हो जाएगा। सोल्यूशन सेट इसका खूबसूरत तरीके से डिफाइन होगा, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, दोनों इंक्लूडेड हैं। यहाँ पर आ जाएगा छोटा नंबर पहले, तो -3 होल 1/3 पहले और बड़ा नंबर बाद में, तो 4 होल 2/3 बाद में। ये आपके पास आ गया क्या, फाइनल फॉर्म ऑफ दी आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपके पास जितना आप सुकून के साथ इन सवालों को करेंगे आपको आसानी होगी। वो कंसेप्ट के साथ, सारा कंसेप्ट है इसके अंदर, कोई इसमें लॉजिकल वो बात नहीं है, सिंपल सारा कंसेप्ट है। अब इसके हम लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। तो लास्ट पार्ट ऐसा क्या है, 6 पार्ट, वो आपके पास है 1 - 2x एब्सोल्यूट किसके बराबर है, ग्रेटर देन 5 के। तो सोल्यूशन जो ही एब्सोल्यूट ब्रेक होता है आपके पास कितना आता है, प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1 - 2x इज ग्रेटर देन, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, और 5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यह आ जाएगा। अब सिंपल आप जाओ क्या करना है, आपने एक दफ़ा प्लस में फाइंड करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा +1 - 2x इज ग्रेटर देन 5 आ जाएगा। और यहाँ पर मैं लिख लूँगा -1 - 2x इज लेस देन 5, ओ सॉरी ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास +1 है, ये आपके पास है -2x इज ग्रेटर देन 5। +1 को आप किधर शिफ्ट कर दोगे, आप +1 को उधर शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पर आ जाएगा -2x इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, 5 - 1, सिंपल। यहाँ पर आ जाएगा -2x इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, 4। x के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ख़त्म करने के लिए क्या कर दोगे, डिवाइड, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। इस माइनस को डिवाइड करने से आपके पास इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -2 आंसर। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। मतलब ये क्या कह रही है, ये आपको क्या शो कर रही है, -2 से तमाम छोटे नंबर आपके पास जो हैं वो शामिल है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सबसे पहले माइनस को डिवाइड कर देंगे, इधर भी दोनों आपस में कट जाएंगे। तो 1 - 2x इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, -5। ठीक है, अब आप क्या करोगे, +1 है आपके पास, ये +1 उधर शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, -1। यहाँ पर आ जाएगा -2x इज ग्रेटर देन कितना, -5 - 1। तो -2x इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, -6। अब x के साथ आपके पास -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ख़त्म करने के लिए क्या कर दोगे, डिवाइड, इधर भी और इधर भी। ठीक है, यहाँ भी और यहाँ पर भी डिवाइड। अच्छा, यहाँ पर ये याद रखो, इस माइनस को डिवाइड करने से ज़्यादा यहाँ पर गलत कर रहे हो, यहाँ पर आपके पास इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ज़रा देखो। अब इस माइनस को डिवाइड करने से आपके पास इनइक्वालिटी ग्रेटर देन से क्या हो जाएगी, लेस देन, यहाँ पर भी लेस देन और यहाँ पर भी लेस देन। अब जो है ये दोनों आपस में काट जाएंगे और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, ये x। अब यहाँ पर देखो इनइक्वालिटी, फिर माइनस को डिवाइड किए, यहाँ पर क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन की, और यहाँ पर आ जाएगा 3, यह आंसर आ जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, सिंपल 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप माइनस को डिवाइड करोगे ना, ये बात याद रखना, माइनस को डिवाइड करने से आपकी इनइक्वालिटी चेंज होगी, ये याद रखो। अगर चेंज ना की तो बस फिर आपका आंसर फिर कुछ टेढ़ा पेढ़ा ही आएगा। आप क्या कहते हैं, -2 आपके पास कहाँ है, -2 सर मेरे पास ये, -2 से छोटे नंबर किस तरफ होते हैं, राइट तरफ के लेफ्ट तरफ, सर इतना तो हमें पता है, लेफ्ट तरफ होता है, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको नीट तरीके से बताते हैं। सॉरी, दूसरी बात ये अनशेडेड सर्कल यूज करेंगे। कौन सा सर्कल यूज करेंगे, तो -2 और -2 से छोटे नंबर, और -2 शामिल भी नहीं है। फिर आपके पास 3, ये आपके पास आ जाएगा 3, और 3 शामिल भी नहीं हो, 3 से कौन से नंबर, ग्रेटर नंबर, तो ये आपके पास आ जाएगा सिंपल सोल्यूशन सेट। अब सोल्यूशन सेट जो आपके पास आएगा, दोनों नंबर शामिल हैं, नो सर 2 नंबर शामिल नहीं हैं,
तो आप क्या लिखोगे, -∞ और -2, ठीक है। यूनियन 3 शामिल नहीं है और 3 से कौन से नंबर, इन्फिनिटी नंबर। तो ये आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट, और ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर होगा। यहाँ तक के लिए एक्सरसाइज जो है आपकी कंप्लीट फिनिश हो गई। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको हम सब को अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह ताला हम सब को कर्ज से बचाए, मर्ज से बचाए। अल्लाह ताला हम सब को नागहानी आफत से बचाए। अल्लाह ताला हम सब के गम को दूर करे। अल्लाह ताला हम सब को खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा। अल्लाह हाफिज़।